बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी समोसा एंड रोल पट्टियाँ जो आप बाज़ार से लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये इसलिए सिखाना चाहती हूँ कि हर चीज़ बाज़ार से बेहतर आप घर में बना सकते हैं हेल्दी तरीके से। तो आप ये घर में भी बना सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसको निकाल के यूज़ करें। अपने घर वालों को बाज़ार से बेहतर घर में हर चीज़ बनाएं और उनको हेल्दी खाना खिलाएं। बाज़ार में आपको नहीं पता होता कि किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं, आप देख नहीं सकते। तो इसीलिए कोशिश करें हर चीज़ आप घर में बनाएं। और ये बहुत आसान होती है, इसको बनाना मुश्किल नहीं होता। ये आप अभी देखिएगा कि ये बहुत आराम से बन जाती है घर में। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आपको कुछ भी इतना नहीं चाहिए होती चीज़ें। ये सिर्फ मैदा मैंने लिया है 2 कप्स मैदा है ये। ठीक है, 1 गिलास पानी ले लिया जिसमें मैं इसको गूंदूंगी। जितना भी मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से ये पानी इसमें मैं यूज़ करूँगी। 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया और मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया 1/2 कप। ठीक है, ये अभी ये ऑयल मैं इसमें नहीं डालूंगी, अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से यूज़ होगा। ठीक है, और ये मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, इसको डो जब बन जाएगा तो इसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको वेट करके यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये मैदा 2 कप हमने इस बाउल में डाल दिया है और ये जो नमक है 2 टीस्पून ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और हमने इसको डो बनाना है पर थोड़ा सा सख्त। ठीक है, सॉफ्ट डो नहीं बनेगा इसका, थोड़ा सा सख्त डो बनेगा। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल, पहले आप इसको नमक और जो ये मैदा है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें हैंड की मदद से। हैंड को वॉश करें फिर यूज़ करें आप। ठीक है, ये आपका मिक्स हो गया है। अब आपने सिर्फ इसमें सिंपल ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको गूंदना है। थोड़ा सख्त डो बनानी है आपने। इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, ना ऑयल डलेगा ना कुछ, सिर्फ मैदा और नमक का सिर्फ ये डो बनेगा। एक 2 मिनट आपने बस इसी तरह से इसको गूंदना है। ये डो आपका रेडी हो गया है। अब गीला मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया है, इसको इसके ऊपर मैंने इस तरह से डाल के रख देना है। बस आधे घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए डो को आधा घंटा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये खोलूँगी और इसमें से ये डो निकालूंगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक जैसे ही हो गई है डो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह है ये बिल्कुल क्लीन है मेरी शेल्फ। अब मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा ये मैदा मैंने बाउल में ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा गूंदने के लिए इसको यूं करेंगे, मैदा फैलाएंगे और इसको यूं रोल करेंगे। ठीक है, मैंने नाइफ ले लिया, इसको मैं हाफ कर दूंगी। इसको मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, एक मैं तवे पे और एक मैं ओवन में। ठीक है, ये भी मैं साइड पे रख लेती हूँ। इसको मैं कवर करके इस मलमल के कपड़े से इसको साइड पे रख देती हूँ। लंबा कर लूंगी। ठीक है, इसको लंबा करके मैं इसके 5 पेड़े बनाऊंगी। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूंगी। जो मुझे छोटा लग रहा है तो मैं दूसरा पेड़ा लेके एक जैसे पेड़े
इसमें इसको छोटी छोटी रोटियां बनाऊंगी, इसकी 5। ये एक रोटी हो गई मेरी। ये देखें, इस तरह से आपने सारे पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां बना लेनी। मेरे बन गए हैं, ये 5 छोटी छोटी रोटियां मेरी बन गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये एक रोटी लूँगी, इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। ज़्यादा सा ऑयल लगाना है आपने, ठीक है। दूसरी रोटी लूँगी, इसके ऊपर यूँ रखूँगी और इसके ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी। तीसरी रोटी लूँगी, इसके ऊपर भी ऑयल लगाऊं। फिर चौथी रोटी, उसको भी ऐसे ही रखूँगी, इसके ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी। और ये लास्ट रोटी है, इसके ऊपर मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, ठीक है। ऑयल का काम ख़त्म हो गया अब हमारे पास। ये मैं इस तरह इसके ऊपर रख दूंगी और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी। इसी तरह इसको ऊपर लाऊंगी, जहाँ से ये देखें इक्वल नहीं है वहाँ से इसको खींच के इक्वल करूंगी। ये देखिए, यहाँ से भी ये इक्वल नहीं है, इसको खींच के इक्वल करूंगी और इस तरह से बनाऊंगी। अच्छा, अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा खुश्का लेना है, इसके ऊपर डस्ट करना है। यहाँ से भी थोड़ा सा खुश्का लेना है, इसके ऊपर डस्ट करना है, ठीक है। सिंपल। अब आपने इसके ऊपर ये बेलना, हल्के हैंड से, जोर से नहीं, हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। ये जहाँ से ये नहीं हो रहा, इसको खींच के आपने लंबा करना है और हल्के हल्के हैंड से उसको बेलना है। थोड़ा सा खुश्का लगाएं, मज़ीद खुश्का। ये देखिए, अब हमारी रोटी रेडी हो गई है। पहले थोड़ा सा तवा गरम करना है और फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने ये रोटी डाल ली है, ठीक है। यूं तवा ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, नॉन स्टिक, जो भी आपके पास अगर साइज उसका अवेलेबल है, बड़ा साइज, तो आप वो ले लें, वरना आप इस तरह से किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने हल्का सा सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना, इसको पकानी नहीं है हमने, इसको हमने हल्का सा सेक देना है बस। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है पूरा। अब इसको मैं चेंज कर दूंगी, इसका साइड हल्का सा ये वाला साइड भी सेकेंगे और फिर इसको मैं उतार लूंगी। कॉर्नर्स भी आप इसको सही से सेक लीजिएगा, प्रेस करके बेशक। ये मेरे पास साफ रुमाल है, मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करके सेक लूंगी। ज़्यादा नहीं सेकना, पकानी नहीं है हमने रोटी। ये थोड़ा सा जहाँ से कच्चा है, ये देखें
ये थोड़ा सा कॉर्नर कच्चा है, इसको मैं दबा के यहाँ से सेकती जाऊँगी, पलटा के भी सेकूँगी। बड़ी प्लेट ले ली है मैंने, इसमें इसको रुमाल रख दिया है। इस रुमाल के ऊपर मैं ये रोटी रखूँगी और इसको कवर करूँगी ताकि इसको हवा नहीं लगे। इसको इस तरह से हम अच्छे से कवर कर लूँगी। शेल्फ पे मैं ले आई हूँ। ये वो वाली रोटी है जिसको मैंने तवे पे अभी सेका था। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको खोलना शुरू करूँगी। ये देखिए, ये कॉर्नर से खुद ब खुद खुल जाएगी। ये देखिए, ये सही से पकी भी होगी तो ये खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शीट रेडी हो गई है। यहाँ से भी खोलें, इसको आपने सर्कल फॉर्म में खोलना है। ये देखिए आपकी शीट। एक और खोलते हैं हम। सर्कल फॉर्म में आपने खोलना है। ये देखिए खुल गई है। इसको आराम से आपने खोलना है और इसको खोलें। ये कितनी ज़बरदस्त शीट आपकी रेडी हो गई है, कितनी ज़बरदस्त है। इसको रोल की कटिंग कैसे करते हैं, आपने इसको बस यहाँ से यूँ फोल्ड देना है। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ये जो है हम उसमें यूज़ करेंगे अपनी, जैसे हम लोग फ्रूट चाट, चना चाट बनाते किसी में, तो इसमें भी ये यूज़ हो सकती है। पापड़ी, इसको फ्राई करें आप, खाएं, बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी स्नैक आपको कुछ ना मिले, आप बच्चों को यही फ्राई करके दे दें, बच्चे खुश हो जाते हैं। आप इसको फ्राई करके खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए हमारी रोल की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। ये हमारी रोल की पट्टियाँ हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे अमीज़ा जो हमने डालना होगा वो डालेंगे। हम इसको रोल करेंगे, एक और रोल देंगे, यहाँ से भी फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और ये आपकी रोल की पट्टी तैयार होगी। ये मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है। इसको अब मैं ओवन में बेक करके दिखाऊंगी कि ओवन में कैसे बनेगी, ठीक है। उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, ये भी देख लीजिएगा कि ये जो रोटी है, सबसे पहले मैं इसको उठाती हूँ और ये प्लेट पर रखती हूँ, ठीक है। प्लेट में रख ली, ठीक है। ऐसे ही रख लें, ये हल्का सा फोल्ड करते हैं यहाँ से भी। ये आपने रख ली साइड पे। तो ओवन प्री हीटेड कर लिया है, 300 डिग्री पे मैंने उसको गर्म कर लिया है। अगर किसी को ओवन का टेम्परेचर का नहीं पता चल रहा होता तो उनके लिए मैंने फुल जो है उसको हीट कर दिया है, फुल फ्लेम पे मैंने उसको गर्म कर दिया है। 5 मिनट्स हो गए हैं उसको गर्म होते हुए। ये हमारी ओवन की ट्रे होती है, ये हर एक के पास अवेलेबल होती है ओवन के अंदर ही। इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, ब्रश से, किसी चीज़ से भी आप ऑयल लगा सकते हैं। अब जो मेरी रोटी है, ये जो रोटी है उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। कैसे, ये देखो सिंपल है। आपने इसको खोलना है, यूँ हल्की सी खोल ली। बड़ी प्लेट होगी तो ज़्यादा अच्छा है। आपने इसको इसके ऊपर रख देना है। ये आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी ऑयल लगाना है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसके ऊपर ऑयल इसीलिए लगाएंगे
कि ये ओवन में जब बेक होगी तो ये ऊपर से क्रिस्पी ना बन जाए, इसीलिए हम ऊपर से भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। ये अब हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, इसको प्री हीटेड हो गया ओवन, इसको मैं बेक करूँगी और मैं इसको थोड़ा सा देखूँगी, तो यानी 1-2 मिनट बाद मैं इसको खोल के देखूँगी ओवन को। ये ऊपर की रोटी मुझे पकी हुई लगेगी हल्की सी, तो मैं इसको फ़ौरन निकाल लूँगी। ठीक है, आपने ज़्यादा देर नहीं रखना ओवन में इसको। ये देखिए मैंने अपनी रोटी को ओवन के अंदर रख दिया है। अब मैं इसको 1 मिनट बाद दोबारा से इसको देखूंगी कि ये हो गई है या नहीं। ये देखिए रोटी ऊपर से पक गई है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। थोड़ी सी, ज़्यादा ठंडी नहीं, हल्की सी है, हम इसको टच कर सकें। ये देखिए ये रोटी हो गई है। अब मैं आपको इसकी दूसरी कटिंग करना सिखाती हूँ कि दूसरी आपने कैसे कटिंग करनी है। उसके लिए हम पहले इसको खोलेंगे नहीं, हम इसकी पहले से ही कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, पहले हमने इसको यूँ रखना है, इसकी यहाँ से कटिंग करनी है, फिर आपने यहाँ से कटिंग करनी है। ये उसी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इसको खोल खोल के आप फ्राई कर दीजिएगा। और यहाँ से ये कटिंग हो गई आपकी। ये देखिए बिल्कुल रोल जैसी, कितनी ज़बरदस्त रोल जैसी। ठीक है, आप इसको एक एक खोलेंगे तो आपकी रोल की कटिंग बन जाएगी। पन्नी है समोसे की कटिंग। अब हम कैसे करेंगे, यूं और यूं रखेंगे, 3 फोल्ड्स देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी ये इस साइड से ये देखें, यूं इतना नाप ले रहे हैं आप, ये आपके समोसे की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए तीन इक्वली साइजेस हो गई है। आप इनको खोलें एक एक करके। ठीक है, अब आप इसकी एक एक पट्टी खोलें। ये देखें बिल्कुल आराम से आप खोलिएगा। ये समोसा पट्टी आपकी रेडी हो गई। ये देखें ज़बरदस्त। इसको प्लेट में रख देते हैं। दूसरी आप खोलिएगा यूँ। अब आपने समोसा कैसे बनाना है ये देख लें। ये आपके समोसों की फोल्डिंग हो गई। इसके अंदर आप अपने, ये पॉकेट बन गया, इसमें आप अपना वो बैटर डाल दें, जो भी आपने हमेशा बनाया होगा वो डाल दें। इसको फिर यूँ करके फोल्ड करें, यूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड लगा के इसको बंद कर दें। ये आपके समोसों की पट्टियाँ रेडी। ये आपके समोसों की पट्टियाँ रेडी हो गई और ये आपके रोल की। ठीक है, जो आपको आसानी लगे आप यूज़ कर सकते हैं मेथड। आप के पास ओवन नहीं है तो आप तवे पे बना ले। तवे में अगर ओवन है घर में तो ओवन में आप बना ले, जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, देखें आप कितने आराम से अपने घर में बना सकते हैं और कितनी सॉफ्ट है ये। देखिए सॉफ्ट बनाते हैं इसको। आप होते हैं सेफ, एयर टाइट बैग्स ले लें, कुछ ले लें जिसमें आप इसको स्टोर करके रख लें अपने फ्रिज में। 2 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगी। और आप इसको रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, बना के भी रख सकते हैं। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। इंशाल्लाह मैं आप लोग को इसके अंदर फिलिंग्स भी आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। फिलिंग्स की बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 3-4 समोसों की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, रोल की भी रेसिपी शेयर करूंगी। आगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको वो वाली वीडियोज़ भी आप मेरी जल्दी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।